नमस्कार। चलते चलते चैनल में आपका स्वागत है। हमारी एक बहन ने पूछा कि उनकी सास मदर इन लॉ उसको लकवे की शिकायत है। लकवा लगा था उनको 1 साल पहले और अभी तक वो ठीक नहीं हो पाया है। अलग अलग तरह की डॉक्टरों से दवाई दिलवाई है, आराम मिला है, लेकिन 50% तक आराम हुआ है, पूरा आराम नहीं मिला है। तो ऐसी अवस्था में वो क्या घरेलू नुस्खे अपना सकती हैं जिससे अधिक से अधिक आराम मिले और फ़ायदा मिल सके। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे कि वो क्या घरेलू नुस्खे अपनाकर अपनी सासू माँ को ठीक कर सकती हैं, अपनी सासू माँ का घरेलू नुस्खों से उपचार कर सकती हैं। अब ये दवाइयाँ, घरेलू नुस्खे जानने से पहले हम थोड़ा सा ये चर्चा कर लेते हैं कि ये होता क्यों है, ये किन कारणों से लगता है। लकवे की शिकायत, पक्षाघात जब इसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसको पैरालाइज भी बोलते हैं। तो ये किन कारणों से होता है शरीर में, इसके बारे में थोड़ा हम विचार कर लेते हैं। इसका प्रभाव मस्तिष्क से स्टार्ट होता है। मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह पूर्ण रूप से न होना, रक्त का धक्का जम जाना या वाहिकाओं में रक्तस्राव होने की वजह से ये हो सकता है। किसी को चोट लग जाए, खून अत्यधिक बह जाता है, ट्रॉमा हो जाता है, अत्यधिक रक्तस्राव के कारण, मस्तिष्क तक रक्त न पहुंचने के कारण भी पक्षाघात या लकवा हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर में भी लकवे की शिकायत हो सकती है। तो अगर आपको पक्षाघात से बचना है तो अपने बीपी को कंट्रोल रखें, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखें। इसके लिए ज़रूरी है अपने खान पान में उचित आहार लें, शरीर की ज़रूरत के हिसाब से वसा का सेवन करें और घूमना फिरना और एक्सरसाइज ज़रूर करें। लकवे कई तरह के होते हैं। अब प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बॉडी के एक साइड को इफ़ेक्ट करती है, कई बार ऐसा होता है कि बॉडी के लेफ़्ट को या राइट को होती है, और कई बार पूरे धड़ में हो जाता है, उसमें दोनों पैर भी, दोनों हाथ भी हो जाते हैं। कई बार होता है कि फेस का एक साइड पे लकवा हो जाता है। तो जो सामान्य हम काम करते हैं, जो मस्तिष्क ऑर्डर देता है वही हम काम करते हैं, हमारे बॉडी पार्ट वही काम करते हैं। तो उस अवस्था में हमारे बॉडी पार्ट्स मस्तिष्क का कहना मानना छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं इसका सर्वप्रथम क्या उपचार होना चाहिए। जैसे ही पहले तो आपको ये करना है कि किसी को भी अगर लकवे की शिकायत होती है तो तुरंत के तुरंत इसका अगर इलाज हो जाए तो वो सर्वोत्तम होता है और वो व्यक्ति पूर्णतः ठीक हो जाता है अगर आप बिना देरी के करते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि तुरंत के तुरंत अपने नज़दीकी चिकित्सक से जाकर संपर्क करें, और बीच में आप जो प्राथमिक चिकित्सा देनी है डॉक्टर से पहले, डॉक्टर तक पहुंचने की से पहले आपको क्या करना है वो थोड़ा आपको बता देते हैं। एक तो उसका हार्ट बीट आप चेक करते रहें। अगर हार्ट बीट प्रॉपर जो है चल रही है तो ठीक है, वेल एंड गुड है। अदरवाइज़ आप जो है पंप अप भी करना आपको चाहिए, उसका थोड़ा पंप अप करके उसको हृदय को पंप अप करें और हार्ट बीट को मोशन में लेके आएँ, या मुंह के द्वारा भी आप, ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो जाती है तो मुंह से भी आप एक बार श्वास भर सकते हैं।
अगर ज़्यादा सिचुएशन नाजुक है तो उस कंडीशन में ये करना है। बाकी घर में जो करना है वो आपने उसको लहसुन की 3 कलियों को पीस के उसमें 1 चम्मच शहद आप मिला दें और उसको चटा दें। डॉक्टर तक पहुंचने से पहले आपने ये काम करना है और फटाफट डॉक्टर के पास लेके जाएं, नज़दीकी चिकित्सक के पास, उसको चेक जरूर करवाएं। आयुर्वेद में, होम्योपैथी में, एलोपैथी में, सभी में इसका उपचार है अगर सही समय पर इसका हम जो ट्रीटमेंट डायग्नोज कर देते हैं तो। अब बात आती है इसके उपचार की। एक तो मैंने आपको बताया, प्रतिदिन ऐसे व्यक्ति को 2 से 3 कलियां लहसुन की लेकर उसको शहद के साथ मिश्रण करके, 1 चम्मच शहद के साथ मिश्रण करके वो आपने उसको सेवन कराना है। प्रतिदिन प्याज का सेवन करवाना है, सलाद के रूप में या जूस के रूप में। करेले का भी सेवन कराना है। करेले का जूस आप दे सकते हैं, करेले की सब्जी बना सकते हैं। मूंग की दाल का भी सेवन करवाना है। इसके साथ साथ आपको एक और जो है करना है काम, वो बहुत ही ज़रूरी है, उसको एक गाढ़ा पिलाना है, तुलसी के पत्तों का गाढ़ा। तुलसी के पत्तों का उसको जो है पानी में उबाल के गर्म करके उसको ज़रूर पिलाएं नित्य नियम से, प्रतिदिन ये काम करें। भाप स्नान की अगर व्यवस्था हो जाती है तो भाप स्नान कराना है। तुलसी के पत्तों और नीम के पत्तों को पानी में उबाल के, अगर आपके पास स्टीम बाथ की फैसिलिटी है तो वहाँ पे इन दोनों की जो है स्टीम बाथ करवाएं आप। अगर स्टीम बाथ की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थान पर आप उसको स्नान करवाएं जहाँ पर हवा न लगने पाए। और अगर किसी भी भाई बहन को लकवा होता है तो उसको हमेशा पानी अधिक मात्रा में पीना चाहिए और वो भी गुनगुना। ठंडे पदार्थों से बिल्कुल बच के रहें और वसा का सेवन बिल्कुल ना करें, मतलब बहुत कम करना है अत्यधिक, क्योंकि बॉडी में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा तो आपका सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आएगी, ब्लड सर्कुलेशन में, और ऐसी अवस्था में हम एक्सरसाइज कर नहीं पाते हैं, तो वसा का सेवन ना ही करें तो बेहतर होगा। इसके लिए आप सामान्य भोजन लें, रात्रि में बिल्कुल कम भोजन लें, और सप्ताह में पॉसिबल है तो 2 दिन, नहीं तो 1 दिन उपवास जरूर करें। आप कम भोजन लें रात्रि में, दोपहर को सही भोजन लें। इसमें आपको एक ध्यान और रखना है कि उस व्यक्ति को जिसको भी लकवा लगा है उससे स्वयं तो जो है उठाने, अगर पैर में सपोज प्रॉब्लम है तो वो स्वयं उठ के चल नहीं पाता है, तो आप किसी का सहारा उसको जो है, कोई भी परिवार का जो सदस्य है जो फिजिकली फिट है, हेल्दी है, जो उसके वज़न को भी हैंडल कर सकता है, उसको ये ट्राई करना चाहिए कि वो अपना सहारा देके उसको थोड़ी देर चलाए। हल्की हल्की मूवमेंट पैर में ज़रूर करवाए, चाहे वो आपको ज़बरदस्ती ही स्टार्टिंग में क्यों ना करनी पड़े, लेकिन उस व्यक्ति को आप ज़रूर चलवाएं। अगर हाथ में है तो हाथ की मूवमेंट ज़रूर करवाएं, हाथ में है तो हाथों की तालियां बजवाएं उसको। पैरों में है तो उस पैर की अगर आप जो है थोड़ा सा भी उसको चलने के लिए जो है मजबूर ज़रूर करें, स्टार्टिंग में 15 कदम 20 कदम ज़रूर चलाएं उसको। धीरे धीरे पैर पे जो है दबाव देना स्टार्ट करें। इसमें किसी भी तरह का ये ना करें कि मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा या बहुत अत्यधिक दर्द हो रहा है, तो इसमें हमारी हड्डियों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब किसी की हड्डी टूट जाती है तो हमें ज़्यादा परहेज़ करने होते हैं। ऐसे व्यक्ति को आप ज़रूर चलाएं, आप सहारा देकर चलाएं, लेकिन उसको चलाएं ज़रूर। ये आप जो को बिल्कुल ध्यान रखना है। और अगर फेस पर है तो फेस मूवमेंट उसकी जो है ज़रूर कराएं, आँखों की एक्सरसाइज उसकी करवाएं, और मालिश चिकित्सा भी हल्की हल्की फेस पे करें। इन चीज़ों का ध्यान आपने रखना है। अगर किसी भाई बहन को लकवे की शिकायत होती है तो उसमें हम मालिश चिकित्सा भी करते हैं। मालिश चिकित्सा का भी बहुत बड़ा महत्व है इसमें। मालिश करने के लिए
इसमें हमें ज़्यादा सामग्रियों की ज़रूरत नहीं होगी। मालिश की 2 क्रियाएं हैं इसमें। एक तो काली मिर्च, 1 चम्मच काली मिर्च लें और उनको बारीक पीस लें, बिल्कुल महीन उनका पाउडर बना लें। दरदरा न रहने दें, बिल्कुल जैसे आटा होता है इस तरह से उसको बना लें। फिर उसको देसी घी, गाय का जो देसी घी होता है, गाय के देसी घी में मिलाकर उस हिस्से की आप मसाज करें, मालिश करें। प्रतिदिन ये काम आपने करना है। हल्के हल्के हाथ से कई देर तक मालिश करते रहें। इतना भी न रगड़ें कि जो है खाल ही उतर जाए। नॉर्मल तरीके से, यानी कि बॉडी को वार्म अप भी होनी चाहिए बॉडी। इतनी जो है हमने हाथ के हथेली की इतनी दाब रखनी है कि बॉडी वार्म अप हो, बॉडी में गर्माहट आए और वो जो औषधि है वो रोम छिद्रों के माध्यम से शरीर के अंदर जाए। एक तो इसका आपने जो है प्रयोग करना है। इसके साथ साथ आपको एक और औषधि तैयार करनी है। वो बनेगी आपकी सरसों के तेल और लहसुन से। वो कैसे बनेगी वो मैं आपको अभी प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ, किस तरह से आपने वो औषधि तैयार करनी है। इसके जो हमने प्रयोग करना है वो सरसों का तेल और 1 पोथी वाला लहसुन। सबसे पहले सरसों का तेल, 500 ग्राम सरसों के तेल को कढ़ाई में चढ़ा दें। 500 ग्राम तेल को सरसों के तेल को कढ़ाई में चढ़ा दें। अब जो ये देख रहे हैं आप 1 पोथी वाला लहसुन, इसको अच्छी तरह से कूटकर, बिल्कुल कूटकर, पहले छीलकर कूटकर इसको कढ़ाई में चढ़ा दें। छीलने के बाद ये ऐसा हो जाता है। इनको छीलकर कूट लें। ये 1 पोथी वाला लहसुन है। ये जो तेल आपने बनाना है लकवा रोगी के लिए, मान लीजिए हाथ में लकवा लगा है, पैर में लगा है एक साइड में, तो उस हाथ या पैर की मालिश के लिए जो प्रतिदिन करनी है, बंद कमरे के अंदर या धूप में हवा से बचाकर मालिश करनी है। तो इस औषधि की मालिश करनी है और जो ये औषधि बनानी है इसका जो अनुपात रखना है वो अनुपात होगा 500 ग्राम सरसों के तेल में 50 ग्राम लहसुन। कम करना है या ज़्यादा करना है तो इसी अनुपात में आप करें। और इसके साथ साथ आपने इसको जो स्टोर करके रखना है वो ठंडा होने के बाद इसको छानकर शीशी की बर्तन में, कोई भी शीशी हो या शीशे का जग हो, जार हो, कोई भी शीशे का, ग्लास का जो पॉट है उसमें आप बंद करके इसको रखें। ज़्यादा ठंड में नहीं रखना है, ज़्यादा धूप में उस तेल को ना रखें, आराम से सही स्थान पर रखें उसको स्टोर करके। और इसको कितनी देर पकाना है ये आपने आधा करना है। 500 ग्राम आप जब तेल लेंगे तो पकते पकते जब वो तेल 300 ग्राम के लगभग रह जाए तो उस अवस्था में उस तेल को उतार के छान के रख लें। ये भी बिल्कुल काला पड़ जाएगा, लहसुन जो होगा वो भी बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। और उस अवस्था में आप उस तेल को उतार लें और फिर उस तेल की मसाज करें, मालिश करें। खाने पीने का ध्यान रखें, जो हम पहले ही बता चुके हैं। लकवा रोगी के लिए बहुत लाभदायक औषधि है, बहुत लाभदायक तेल है, जो कि मालिश से हम घरेलू नुस्खे से भी हम लाभ पहुंचा सकते हैं। इसका किसी भी तरह से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। आप जो भी औषधि ले रहे हैं उसको चलता रहने दें और इस तेल की मसाज करें, मालिश करें। लकवा रोगी को सहारा देकर घुमाने फिराने की कोशिश करें, बहुत लाभ मिलेगा। तो ये छोटी सी जानकारी लकवा रोगी के बारे में, किस तरह से उसकी औषधि हम तैयार कर सकते हैं, मालिश के लिए तेल तैयार कर सकते हैं, मैंने आपके साथ शेयर की। आप भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसे लाइक करें और इसी तरह की और भी घरेलू नुस्खों की जानकारी हासिल करते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।